वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जो काफी सिंपल है लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम बात करने वाले हैं एंकर्ड वीवॉक को यूज करके कुछ स्ट्रेटजीज की जो इस टूल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर दिया है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे जैसे कि पुल बैक्स, ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स को ढूंढना यूजिंग एंकर्ड वीवॉक, तो उसको जाके फटाफट जल्दी देख लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा ताकि ये वीडियो समझने में और भी ज्यादा मजा आए। तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, एंकर्ड वीवॉक बैंड्स। वीवॉक्स को यूजुअली हम एक लाइन की तरह देखते हैं लेकिन इनको बैंड्स की फॉर्म में यूज करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में पहले एक डाउन मूव आया, फिर प्राइस ने एक टेम्परेरी हाई बनाया एंड उस हाई को तोड़कर एक और हायर हाई क्रिएट करा। ऐसा लग रहा है कि अब ट्रेंड अब शुरू हो रहा है। अब हम इस जगह पे क्रिएट करेंगे एक एंकर्ड वीवॉक बैंड बाय अप्लाइंग 2 एंकर्ड वीवॉक। अगर आपको ये नहीं पता कि एंकर्ड वीवॉक को कैसे अप्लाई करते हैं तो पहले जाकर प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लें। सो पहला एंकर्ड वीवॉक हम अप्लाई करेंगे जहां से हमें लग रहा था कि ये अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है एंड जो फिर पहला पुल बैक आया था, दूसरा वीवॉक हम उस कैंडल से ड्रॉ कर लेंगे और अब हमारे पास वीवॉक बैंड्स बन गए हैं। जब प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ पर पुल बैक करता है तो वहीं पे उसको सपोर्ट मिल जाता है। एंड बेस्ट बात ये है कि ये सपोर्ट एक लॉन्गर ड्यूरेशन में भी बहुत देर तक रह सकता है। ऐसे ही जब प्राइस ने पहले एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया एंड देन फिर रिवर्स होकर लोअर लो बनाया तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। एक एंकर्ड वीवॉक को हम इस ट्रेंड के स्टार्ट से ड्रॉ करेंगे एंड सेकंड एंकर्ड वीवॉक को फर्स्ट पुल बैक के एंड से। अब ये बैंड एक लंबे ड्यूरेशन के लिए एक रेजिस्टेंस जोन को इंडिकेट करेगा जहां पर से प्राइस बार बार रिजेक्ट होगा। सो रूल सिंपल है, ट्रेंड के स्टार्ट एंड फर्स्ट पुल बैक से एंकर्ड वीवॉक बनाओ। वो बैंड आपको मंथ्स के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन दे सकता है। नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 2, एंकर्ड वीवॉक प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक काफी ट्रस्टेड टूल है। जब हम इसे यूज करते हैं एंकर्ड वीवॉक के कॉम्बिनेशन के साथ तो हमें मिलता है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जोन विद हाई कॉन्फ्लुएंस, यानी कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड ट्रेडिंग सेटअप। फॉर एग्जांपल, डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक स्विंग लो बनता है, थोड़ा सा पुल बैक होता है एंड देन प्राइस एक नया लो बना देता है। इस हाई से वीवॉक को ड्रॉ करो और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाओ लेटेस्ट हाई टू न्यू लो के बीच में एंड देखो वीवॉक और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सेम जोन में आते हैं। इससे मिलता है हमें एक पावरफुल कॉन्फ्लुएंस। ऐसे में आप स्टॉप लॉस को रख सकते हो वीवॉक या फिर फिबोनाची लेवल के ऊपर और टारगेट रख सकते हो रीसेंट लोस पर। ऐसे ही प्राइस ने अगर स्विंग हाई तोड़कर हायर हाई बनाया तो एक एंकर्ड वीवॉक को हमें वहां से ड्रॉ करना है, देन पुल बैक पे फिबोनाची लगानी है और जहां पर हमारा एंकर्ड वीवॉक मिलता है फिबोनाची के इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल से, वही परफेक्ट बाइंग जोन होता है। प्राइस वहीं से सपोर्ट लेगा। सो सिंपल रूल ये है कि जहां पर फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, स्पेशली जो गोल्डन लेवल होता है, वो अगर एंकर्ड वीवॉक के साथ मैच कर जाए तो वहां पर एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप बन सकता है। And in last strategy number 3, anchored VWAP and key levels. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हर ट्रेडर की टूल किट का एसेंशियल पार्ट होते हैं। अगर एंकर्ड वीवॉक किसी भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स के साथ कन्फ्लुएंस में हो तो वो बन जाता है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जोन। फॉर एग्जांपल, एक कैंडल से स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आता है और हम उस कैंडल से एक एंकर्ड वीवॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। फिर जब पुल बैक करता है तो देखते हैं कि पास्ट में भी वहां से रिवर्सल हुआ था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है। अब जब वीवॉक और वो की लेवल एक ही जोन में आता है मतलब डबल कंफर्मेशन, और जैसा एक्सपेक्ट किया था प्राइस वहीं से रिजेक्ट भी हो जाता है। सो सिंपली स्ट्रैटेजी 3 में आपको करना ये है कि आपको जो भी ट्रेंड नजर आता है वहां से आपको एंकर्ड वीवॉक को ड्रॉ करना है एंड अगर वो एंकर्ड वीवॉक किसी एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो
वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है आपके लिए एंटर और एग्जिट प्लान करने के लिए। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर है जो अपने कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस मेजर की लेवल्स यानी कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पर लेते हैं, तो इस एंकर्ड वीवॉक टूल से आप उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कंफर्म कर सकते हैं एंड देन और श्योरिटी से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सो ये थी 3 सिंपल बट पावरफुल स्ट्रैटेजीज यूजिंग एंकर्ड वीवॉक। आप इन्हें अलग अलग या फिर कंबाइन करके यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग एज को शार्प करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आउट ऑफ 3 आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।